गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इस विषय में हमारा पहला अध्याय है हमारी चाह। चाह का मतलब क्या होता है बच्चों? चाह का मतलब होता है इच्छा, यानी हमारी इच्छा। बच्चों, यह अध्याय एक कविता है। क्या है बच्चों ये? कविता। अब देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में बच्चों देखिए, ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हाथ जोड़कर हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और किससे प्रार्थना करते हैं हम? ईश्वर से, यानी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो वैसे ही बच्चों, इस कविता में जो बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए वो अपनी इच्छा भगवान को बता रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों कि ये बच्चे भगवान को अपनी क्या इच्छा बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम कविता। तो बच्चों, आप भी जो अपनी पेंसिल है वो मेरे साथ साथ कविता की लाइनों पे रखेंगे और मेरे साथ साथ इसे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ईश्वर हमारे, यही हमारी चाह, तुम दिखाना हमें वह राह, कभी करे न किसी से डाह, मिलकर कहे वाह वाह। तो देखिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो बच्चे हैं वो भगवान यानी ईश्वर से क्या कह रहे हैं, यानी क्या इच्छा बता रहे हैं? ईश्वर हमारे, यही हमारी चाह। ईश्वर का मतलब होता है भगवान और चाह का मतलब क्या होता है? इच्छा। कि हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारी यही इच्छा है। अब देखते हैं कि उन बच्चों की क्या इच्छा है। तुम दिखाना हमें वह राह। राह का मतलब क्या होता है? राह का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। तुम दिखाना यानी तुम ही हमें वह रास्ता दिखाना। अब देखते हैं कि कौन सा रास्ता दिखाने के लिए बच्चे बोल रहे हैं। कभी करे न किसी से डाह। डाह का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। कि हम कभी भी किसी से भी डाह मतलब ईर्ष्या नहीं करें, यानी किसी को भी देखकर हम दुखी ना हो। मिलकर कहे वाह वाह, और मिलकर हम क्या कहें? वाह वाह, यानी सब खुश होकर मिलकर रहे और सब साथ में वाह वाह करें। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से जो बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारी यही इच्छा है कि तुम हमें ऐसा रास्ता दिखाना जिससे कि हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं करें, यानी किसी को भी देखकर हम दुखी ना हो और सब मिलकर रहे और वो मिलकर क्या करें? सब वाह वाह करें। अब देखते हैं कि आगे बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं मेरे साथ। माता पिता हो हमारे साथ, हम माने उनकी सब बात, मिलजुल कर रहे सब साथ, ऊंच नीच की करे न बात। तो देखिए बच्चों, आगे जो बच्चे हैं वो भगवान को अपनी क्या इच्छा बता रहे हैं कि माता पिता हो हमारे साथ, कि जो माता और पिता है वो हमेशा हमारे साथ ही रहे, यानी हम माता पिता के साथ रहे। हम माने उनकी सब बात, यानी हम अपने माता पिता की सभी बात माने, यानी उनका कहना माने। मिलजुल कर रहे सब साथ, और सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहे। देखिए बच्चों, इस चित्र में सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वैसे ही हम भी सब मिलजुल कर साथ में रहे। ऊंच नीच की करे ना बात, और कोई भी ऊंच नीच की बात नहीं करे। बच्चों, ऊंच नीच की बात कौन सी होती है? जैसे हम बोलते हैं कि ये वाली जाति ऊंची है, ये वाली जाति नीची है। इसी तरह बच्चों, जैसे किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, और किसी के पास कम पैसे हैं तो वो क्या कहते हैं? गरीब लोग हैं। तो बच्चों, इस तरह की ऊंच नीच की बात हम नहीं करें। तो देखिए बच्चों,
इस पंक्तियों के माध्यम से जो बच्चे हैं वो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम हमेशा हमारे माता पिता के साथ रहे, क्योंकि माता पिता के साथ रहना सभी को अच्छा लगता है। बच्चों, आपको भी अपने माता पिता के साथ रहना अच्छा लगता है? वैसे ही सभी को अपने माता पिता के साथ रहना अच्छा लगता है और हम माने उनकी सब बात, हम अपने माता पिता यानी बड़ों की सब बातें माने और उनका कहना हम माने। मिलजुल कर रहे सब साथ और सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से एक साथ रहे और ऊंच नीच की करे ना बात, और कोई भी ऊंच नीच की बातें नहीं करे। अब देखते हैं आगे बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमको दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, झूठ को दे कभी न मान, सच्चाई का करे सम्मान। तो देखिए बच्चों, आगे जो बच्चे हैं वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हे प्रभु यानी हे भगवान, हमको दो यह वरदान। बच्चों, जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमको यह वरदान दो, यानी हमें यह आशीर्वाद दो कि पढ़ लिख कर हम बने महान, कि हम लोग पढ़ लिख कर महान बने, यानी कुछ अच्छे नागरिक बने जिससे कि हम देश के कुछ काम आ सके। यानी पढ़ लिख कर हम अच्छे नागरिक बनाना जिससे कि हम महान बने। झूठ को दे कभी ना मान, और हम ऐसे बने कि हम कभी भी झूठ को मान का मतलब क्या होता है? इज्जत। यानी झूठ को हम कभी भी इज्जत नहीं दे, यानी हम कभी भी झूठ नहीं बोले। सच्चाई का करे सम्मान। सम्मान का क्या अर्थ होता है बच्चों? सम्मान का अर्थ होता है आदर, यानी सच्चाई का हम हमेशा आदर करें और झूठ को कभी भी हम इज्जत नहीं दे। तो देखिए बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चे भगवान से यह इच्छा बता रहे हैं कि हे भगवान यानी हे प्रभु, हमको यह वरदान दो कि हम पढ़ लिख कर महान बने, यानी अच्छे नागरिक बने, और झूठ को कभी भी हम मान नहीं दे, यानी हम झूठ का कभी भी साथ नहीं दे, और हमेशा सत्य बोले, यानी सच्चाई का ही हमेशा सम्मान करे। ऐसे हमें अच्छे नागरिक तुम बनाना। तो बच्चों, इन पंक्तियों में यानी इस कविता में जो बच्चे हैं वो भगवान से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। बच्चों, आप भी इन बच्चों की तरह ही भगवान से ये सब प्रार्थना कर सकते हैं। अब बच्चों, ये जो कविता हमने पढ़ी है उसको आप याद कीजिए और अपनी कक्षा में जरूर सुनाइए। और बच्चों, यह कविता हम हमारे मंदिर में यानी जो घर में मंदिर होता है उसमें भी भगवान के आगे बोल सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये कविता पढ़ी है। अब अगली कक्षा में हम इस कविता से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।